जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है कि क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बीटेक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा एंड आई होप कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने एंड इसमें आपको प्रॉपर आंसर मिल जाए। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सो आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ फारूक फ्रॉम SIRT भोपाल, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो मैं बहुत ही अच्छे से थर्ड ईयर में आ गया एंड कोई मसला नहीं हुआ, बट कुछ चीज़ों का मैंने फेस किया था, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि क्या हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस अलग अलग होता है इंजीनियरिंग में? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। जो आप ट्वेल्थ में पढ़ के आ रहे हो, सेम चीज़ें इंजीनियरिंग में पढ़नी है आपको, और बस वो ट्रांसलेटेड होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो सेम वही चीज़ें ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आएंगी। आपको बस अपने इंग्लिश को बेटर करना है। आप अपने इंग्लिश को, लाइक अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर करो, अपने इंग्लिश ग्रामर को बेटर नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि लाइक ट्रांसलेशन बेटर करना है। ट्रांसलेशन नहीं बेटर करना है, आपको ग्रामर बेटर नहीं करना है। आपको मेन चीज़ फोकस करनी है कम्युनिकेशन पे, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर पाओगे अगर अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में, तो आपको क्वेश्चंस बहुत ईजिली समझ में आएंगे। इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हो। मैं RGPV एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, भोपाल की। इंजीनियरिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आपको आंसर जैसे समझ में आ रहा है, आप हिंदी या फिर इंग्लिश में दोनों साइड से लिख सकते हो। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ एग्ज़ाम में या फिर कोई क्वेश्चन है जो कि आपको उस पर डाउट है कि सही होगा गलत होगा, तो उसमें एंड लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है। अब बात करते हैं कि क्या टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं या फिर हिंदी में पढ़ाते हैं? तो टीचर्स तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, बट वो जो कम्युनिकेट करते हैं आपसे वो हिंदी में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है, बट वो आपको हिंदी में समझा समझा के पढ़ाते हैं। अब आपको चाहिए कि बस आप इंग्लिश का कम्युनिकेशन सीख लो। कम्युनिकेशन सीख लोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इंजीनियरिंग। एंड स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी आया था, बट जब आप वैसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे सारे लोग लाइक वैसे सिलेबस पढ़ रहे हैं एंड टीचर्स इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि आपको भी वो आना चाहिए एंड धीरे धीरे आपको भी आ जाता है। बट द मेन थिंग कि आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। आप कुछ पे ध्यान मत दो, मेन बस आप अपने इंग्लिश पे ध्यान दो, इंग्लिश के कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। आप लाइक आजकल तो बहुत ज़्यादा AI ऐप्स आ गए हैं, उससे आप बहुत ईजिली इंग्लिश सीख सकते हो। बस आपको कम्युनिकेट करना सीखना है, छोटे मोटे वर्ड्स सीखने हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और आजकल तो सिलेबस भी हिंदी में आ गया। हरियाणा की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे एक था, मेरे को माइंड में आ रहा है, गुरु जाम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिंदी मीडियम से बीटेक करा रही है। और भी 1-2 यूनिवर्सिटी है जो मेरे माइंड में अभी नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं, बट आप नॉर्मल बीटेक कहीं से भी करोगे, बस आप थोड़ा बहुत अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को मेंटेन कर लोगे, तो आप कहीं से भी बीटेक बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बीटेक कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड आगे कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।